हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एटीएम और प्लास्टिक मनी के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं प्लास्टिक मनी से एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम के जो आविष्कारक थे उनका नाम था जॉन शेफर्ड बैरोन। जॉन शेफर्ड बैरोन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1925 को। 23 जून 1925 में कहाँ हुआ था? मेघालय के शिलोंग, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। ये इंडियन थे। डेट इनका जो मृत्यु हो गया था वो 15 मई 2010 को इनका मृत्यु हो गया था। और एटीएम को जो देखा गया था, प्रयोग में लाया गया था पहली बार, जहाँ इनको देखा गया था वो देखा गया था, देखो यार यहाँ से तो ये डेट तो दिख रही है, होगा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, डेट 15 मई 2010 को हुआ था। ठीक है, और एटीएम को जो पहली बार प्रयोग में लाया गया था वो लाया गया था 27 जून 1967 को। 27 जून 1967 के बारकेले बैंक लंदन में इसको प्रयोग में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? लंदन में। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी जैसे अभी 80% लोग डेबिट कार्ड, का यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो लमसम 80% होगा, क्योंकि देखो ऐसा भी है कि गांव में बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब कहीं जाओ तो डेबिट कार्ड में लमसम लोग जो है इसका उपयोग अभी नहीं करते हैं। ठीक है, अब डेबिट कार्ड क्या है? जब हम खाता खुलवाने जाते हैं बैंक में तो हमें ये बैंक से मिलता है डेबिट कार्ड। ये हमें डेबिट कार्ड दिया जाता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक ये देखो, एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड जो है, ये क्रेडिट कार्ड में जो हम पैसे निकालते हैं ना, ये मेरा पैसा नहीं होता है। ये हम इसमें, ये हमें बैंक पैसे देता है ये। ठीक है, ये बैंक हमें उधार देता है क्रेडिट कार्ड में। और डेबिट कार्ड जो हम बैंक में जहाँ पूंजी रखते हैं वही हम निकाल सकते हैं। आप बैंक में 500 रुपया रखो, ठीक है, 10,000 रुपया रखो, ठीक है, जो है बैंक में आपको वही जो आपके खाते पे है वही निकल सकता है डेबिट कार्ड से। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको उधार देता है। ठीक है, जो उधार देता है वो देता है 30 से 40 दिन के लिए। कितने दिन के लिए देता है? 30 से 40 दिन के लिए ये उधार देता है, और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये 30 से 40 दिन के अगर अंदर में आप इसको पैसा दे देते हैं बैंक को, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हैं, तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप किसी से और लोगे तो अगर मान लो ज़रूरत पड़े आपको, तो किसी से ब्याज पे लोगे, वैसे नॉर्मल ले लोगे। ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर हाँ, निकाल भी सकते हो। अगर निकाल लिया ना, अगर कैश विड्रॉ कर लिया आपने इससे, तो तब तो भैया कैश विड्रॉ का पेनल्टी चार्ज दिया जाता है क्रेडिट कार्ड से। अगर
ऐसे ऐसे दे दो किसी को, अगर किसी को पेमेंट करना, हाँ भाई हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कैश विड्रॉ एटीएम से करोगे ना तो आपको पेनल्टी चार्ज लग जाएगा इस पर, ठीक है। अब देखिए, अब एक आता है, देखिए अब ये देखो आप, अब डेबिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड पे लिखा होता है वीज़ा कार्ड, मास्टर, रुपे। वीज़ा, मास्टर, रुपे ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। क्रेडिट कार्ड में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या है। अब देखो भाई, डेबिट कार्ड, एटीएम होता है, ठीक है, एटीएम होगा, उसमें देखा होगा आपने वीज़ा लिखा होता है, दूसरा मास्टर लिखा होता है, तीसरा रुपए लिखा होता है, ठीक है। वीज़ा, मास्टर और रुपए, ये जो है वीज़ा और मास्टर, ठीक है, ये दोनों जो है यूएसए का है, ठीक है। कहाँ का है, यूएसए का, ये विदेशी है ये, ठीक है। काम तीनों एक ही करता है, काम जो है वो तीनों एक ही करता है, लेकिन रुपए जो है वो डोमेस्टिक है, ठीक है। रुपए जो है वो डोमेस्टिक अपना इंडिया का है ये, ठीक है। रुपए कार्ड, एक मिनट और देखो आप, पहला वीज़ा, मास्टर, तीसरा रुपए, ये दोनों जो है यूएसए का है, ये विदेशी है ये, ठीक है। अब देखो, हमें बैंक में जाते वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड में लिखा क्या रहता है, वीज़ा लिखा रहता है, मास्टर लिखा रहता है, रुपए लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो, अब पहले क्या होता था कि जब शुरू में आया था तो उस टाइम होता था कि अगर आपका खाता मान लो पंजाब नेशनल में है, ठीक है, तो अब जो एटीएम लगा हुआ है पंजाब नेशनल में, जो एटीएम इशू करके दिया है बैंक ने, अब उसी बैंक में जाकर के उसी वहीं से आप क्या करते थे, पैसा को आप निकाल सकते थे एटीएम से, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है, मान लो कि आप पंजाब में बैंक है आपका, ठीक है, पंजाब में बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल में आपका बैंक है, आप जाते हो एसबीआई में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा क्यों नहीं होता था, क्योंकि ये जो है, अब कोई अपना डाटा थोड़ी किसी को बांट सकता है, नहीं दे सकता ना, किसी को शेयर थोड़ी कर सकता है डाटा, कोई भी है, कोई भी बैंक है, अपना डाटा एक दूसरे में शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था, कि देखा गया भैया वहाँ ज़्यादा भीड़ लग जाती है बैंक में, लोगों को बहुत परेशानी होता था, ठीक है। अब तो ये जो है ये सारा दे दिएगा दोनों कार्ड नेटवर्क को, ये है कार्ड नेटवर्क, ठीक है, कार्ड नेटवर्क।
कार्ड नेटवर्क को दे दिया गया। अब जो भी होता है यही वीज़ा वाले, मास्टर वाले, रुपए वाले करते हैं। मान लो आप किसी बैंक में आपका खाता है, ठीक है, तो आप किसी भी एटीएम से जा कर के आप पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसबीआई वाले जो है सारा जो है पंजाब वाला है, सब इसको मास्टर को, वीज़ा को, रुपए को ये डाटा दिया है, ठीक है। अब अगर ये देखो, अगर मान लो आपका एटीएम कार्ड है किसका, एसबीआई का, अब जाते हो पंजाब नेशनल में बैंक लगा हुआ है, उसमें एटीएम है पंजाब नेशनल का, उसमें आप जा कर के पैसे निकाल लेते हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, पहले तो नहीं होता था, ऐसा अब कैसे होता है, अब ये होता है, ये सारा डाटा जो है ये दे दिया गया है इसको, ठीक है, कार्ड नेटवर्क को सारा डाटा दे दिया गया है। अब यही जो है सारा मैनेज करता है, कैसे बताओ। एटीएम लगा हुआ, एटीएम कभी भी जो है वो डाटा सेव नहीं करता है, एटीएम कभी भी डाटा को सेव नहीं करेगा, ठीक है, एटीएम कभी भी डाटा सेव नहीं करेगा। अब रहा रुपये, ये दोनों तो यूएसए का है, ये है रुपये। अब इसमें क्या होता था, अब इसका जो सारा डाटा जाता था वो विदेश जाता था, मतलब विदेश जाता था। जैसे मास्टर है, मास्टर का भी विदेश, अभी तो मास्टर को बैन कर दिया गया, अभी जो बन चुका है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ये नया इशू नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका जो था ना, मास्टर वाले का जो स्टोरेज करते हैं वो इंडिया में नहीं था। जो हम स्टोर, जैसे मान लो हमारा कुछ भी है, हम स्टोर किस में करते हैं, फ़ोटो खींच लिए, कुछ भी कर लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पेन ड्राइव में कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उससे ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव में इन सभी का डाटा होता है, बड़ा बड़ा हार्ड बैठाया जाता है, उसमें बहुत सारे हार्ड ड्राइव होते हैं, उसको उसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये मास्टर वाले का इंडिया में नहीं था, ठीक है। जब ये इंडिया वाले मास्टर में बैठाएगा तो फिर ये नया कार्ड इशू करेगा, तब तक इसको अभी बंद किया हुआ है। अब यह रुपये जो है रुपये को इंडिया में 20 मार्च 2012 को एनपीसीआई के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है, एनपीसी देख लेते हैं यार। एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है एनपीसीआई जो लॉन्च किया था 20 मार्च 2012 को, इसको रुपये को लॉन्च किया गया था। अब ऐसा होता है, अब रुपये भी अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो वीज़ा है, आपके पास वीज़ा कार्ड है और मास्टर कार्ड है, तो ये दोनों जो है वो तो इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा ही करेगा। इंटरनेशनल लेवल पर वीज़ा, मास्टर, ये दोनों जो है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पर तो काम करेगा करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब रुपए भी है, रुपए भी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है ये, ठीक है। ये भी काम करेगा। आप अगर विदेश वगैरह जाते हो घूमने के लिए, वहाँ आप रुपए कार्ड को भी ले जा सकते हो, प्लेटिनम कार्ड, ठीक है। उसको बोलोगे ना कि भाई हमें प्लेटिनम कार्ड दे दो रुपए का, तो रुपए में क्या है, इसमें रुपए में हमें कम चार्ज देना पड़ता है। वीज़ा और मास्टर में क्या होता है, इनको ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। इनको ज़्यादा चार्ज दिया जाता है। और रुपए हमारा डोमेस्टिक है, इंडियन है, ठीक है। तो इसमें हमें इसका जो भी डाटा रहता है वो इंडिया में ही रहता है, ठीक है ना। तो रुपए जो है वो हमारा डोमेस्टिक है, इंडियन है, इसमें कम चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। यही है। और क्या होता है, अब जैसे कि आप कह रहे थे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में देखते होगे आप, अगर क्रेडिट कार्ड लोगों के पास है, वो क्या करेगा, खर्चे तो बहुत करेंगे भाई, लिमिट दिया हुआ है तो एकदम मज़े में करो खर्चे, और क्या। डेबिट कार्ड में क्या है, अब जो हमारे पास पैसे है उसी में से हम खर्च कर सकते हैं, बचा के भी रखना पड़ता है उसमें हमें, तो हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। तो खर्च करने पे तो कोई दिक्कत नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मान लो जिसके पास 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, तो बचा बचा के खर्च करेगा ना। अगर क्रेडिट कार्ड है, 50,000 का लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है, चलो पूरा पार्टी होगा, और क्या। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो